वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MPPSC स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2020 का पेपर। और इसमें जो हमारे पास MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वही हम कवर करने वाले हैं, बाकी को स्किप कर देंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिले की बात करें तो हमारे पास हीरा जो है पन्ना जिले में खनिज प्रमुख से पाया जाता है। वहीं बात करें अगर इसकी खदानों की, तो मचगवां जो है पन्ना की खदानें हैं, जिसमें कि हमारे पास किम्बरलाइट पाइप जो है यहाँ पे हीरे की खदान देखने को मिलती है। इसके अलावा हीरे की खदान है हिनोता पन्ना में, तो ये प्रमुख पन्ना में हीरे की खदानें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल नदी या चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो चंबल नदी जो है वो हमारे पास, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर जिला महू तहसील जानापाव पहाड़ी। और ये नदी जो है मंदसौर साइड से होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये यमुना बेसिन की परियोजना है, जिसमें कि 3 प्रमुख परियोजना देखने को मिलती है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना आती है। जिसमें पहली जो मध्य प्रदेश में है मंदसौर गांधी सागर परियोजना। इसके अलावा दूसरी की बात करें तो वो है हमारे पास जवाहरलाल परियोजना जो कि राजस्थान में है, और तीसरी भी हमारे पास राजस्थान में है, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में। ये 3 हमारे पास चंबल सिंचाई परियोजना है। जवाहरलाल नेहरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अभी मैंने बताया किस नदी पर है, जो है चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है ये? जवाहर सागर जो है ये कोटा में है, राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है गेहूं और धान है, जिसमें से प्रमुख जो पहले नंबर पे आती है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें मक्का की, तो मक्का जो है इसमें हमारे पास छिंदवाड़ा जिला जो है मध्य प्रदेश का, वो प्रथम स्थान पे आता है। वहीं चावल की बात करें तो 2025-26 के आंकड़ों में रायसेन जो है ये प्रथम स्थान पे आता है चावल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है? तो गन्ना, कपास और केला। गन्ना हमारे पास देखने को मिलता है नरसिंहपुर में, इसी के कारण नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। कपास जो है वो मिलता है खरगोन में, काली मिट्टी में, इसी कारण काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। केला जो है वो मिलता है बुरहानपुर में। बाजरा जो है वो हमारे पास व्यापारिक फसल के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोड़ सकते हैं हम, MP असिस्टेंट प्रोफेसर में ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार? यहाँ ध्यान रखना, हमें बोला गया है खेल प्रशिक्षकों को, मतलब जो कोचों को जो हमारे पास मिलता है, कोच को जो मिलता है पुरस्कार, उसमें हमारे पास विश्वामित्र पुरस्कार आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेल एवं युवा कल्याण 15th नंबर क्वेश्चन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पे है? तो तीरंदाजी जो अकेडमी है वो है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इंदौर शहर, तो इंदौर जो है हमारे पास क्या है, खेल राजधानी है। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि जबलपुर जो है वो कौन सी राजधानी है और उसको किसके द्वारा ये जो है संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन जो है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो सिफारिश करने वाली समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होता है, बाकी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री के प्रभावी जो है इसमें शामिल होते हैं मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने में। तो राज्यपाल का इसमें कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमने एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस किए, जिसकी प्लेलिस्ट को मैं पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा दूसरे जो पेपर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो अगर हम संस्थापक की बात करें तो 1723 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसके सेनापति दोस्त मोहम्मद खां द्वारा भोपाल रियासत की नींव रखी गई थी। तो इसका जो संस्थापक है वो तो दोस्त मोहम्मद खां हो गया। हाल ही में एपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक या अंतिम नवाब की बात करें तो ये हमारे पास कौन थे? हमीदुल्ला जो है, हमीदुल्ला खां, ये मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उसके अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1 जून 1949 को भोपाल को भारत में विलय करवाया था। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो वीर सिंह देव की बात करें तो ये तोमर वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने गहोरा नामक स्थान में अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो मांडू विजय जो है दक्षिण विजय की कुंजी है, ये हमारे पास अमीर खुसरो द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो बात करें अगर सन 1957-58 की, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा जो है भीमबेटका की खोज की गई थी। ये कहाँ आता है? रायसेन जिले में आता है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला जो है, चट्टानों पर चित्रकारी जो है उसके कारण ही जो भीमबेटका है ये प्रसिद्ध है। और इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया है? जुलाई 2003 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और विष्णु श्रीधर वाकणकर जी जो है, इनके सम्मान में इतिहास और पुरातत्व विभाग से संबंधित जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। और इन्हीं के सम्मान में जो रातापानी अभ्यारण्य है रायसेन जिले में, उसका नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकणकर अभ्यारण्य रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो देखो, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति भील है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद फिर कोल है, देन फिर कोरकू है, उसके बाद 5वें नंबर पे आती है सहरिया, 6ठे नंबर पे आती है बेगा और 7वें नंबर पे आती है भारिया। तो यहाँ पूछा गया है पहले नंबर पर कौन आती है? तो भील जनजाति जो है वो प्रथम स्थान पर आती है। लगभग 37% जो जनजाति प्रतिशत है उसका 37% भाग जो है वो भील जनजाति में आ जाता है। और अगर बात करें झाबुआ, धार, अलीराजपुर जो मालवा का जिला है, उन स्थानों में भील जनजाति हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक धार में है, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 89.9% अलीराजपुर जिले का जो भाग है वो कौन सी जनजाति आ जाती है? भील जनजाति आ जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं एसटी पॉपुलेशन आ जाती है। और जो हमारे पास टोटल परसेंटेज है 21.1% है एसटी पॉपुलेशन का और 15.6% है एससी पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारे पास रिलेटेड है। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हमारे पास मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं सागौन वृक्ष। मध्य प्रदेश में लगभग 20% भाग जो है उसमें हमारे पास सागौन वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो हमारे पास मध्य प्रदेश राज्य है वहां पे सागौन वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हमारे पास चर्चा में रहे थे उस समय 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। और जो हमारे पास कैलाश सत्यार्थी है ये विदिशा जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पूछ रहा है हमारे पास भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कैसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज का जो भंडार है वो छोटा नागपुर का पठार जो है महाराष्ट्र में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इसका। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हमारे पास दक्षिण पूर्वी भाग है, ये फिर हम सिर्फ कहें जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में हमारे पास सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, जैसे कि बघेलखंड में कोयला हो गया, बालाघाट छिंदवाड़ा में हमारे पास तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट की खदानें हो गई। तो अधिकतर जो हमारे पास खनिज है मध्य प्रदेश में वो पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो 2021 में इनको पद्मश्री मिल चुका है भूरी बाई को। और किस क्षेत्र में मिला है? चित्रकारी के क्षेत्र में मिला है। और ये किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। और जो चित्रकला है भील जनजाति की वो है पिथोरा। और पिथोरा चित्रकला के लिए ही इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक और क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सोलर प्लांट की, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट जो है, जो कि रीवा गुड़ नामक स्थान में है 750 मेगावाट क्षमता के साथ में। तो ये हमारे पास रीवा में स्थित है। और इसकी जो 24% बिजली है वो हमारे पास दिल्ली मेट्रो को जाती है। ठीक है। वहीं अगर बात करें नीमच की तो वेलस्पन सोलर पार्क जो है मंदसौर में देखने को मिलता है प्लांट। देखिए वेलस्पन सोलर प्लांट जो है नीमच में है। इसके अलावा जो है एक तैरता हुआ सोलर प्लांट है जो कि हमारे पास कहाँ आता है? ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर जो डैम है उसको बोला जाता है तैरता हुआ सोलर प्लांट। और सबसे बड़ा हो गया रीवा। उसके बाद वेलस्पन सोलर पार्क। इसके अलावा मंदसौर में है एक मंदसौर सोलर प्लांट, सुआवसरा सोलर प्लांट है मंदसौर में। लेकिन अगर हम बात करें पार्क की, सोलर पार्क जो है मध्य प्रदेश का पहला, वो हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है? राजगढ़ जिले में। तो ये हमारे पास सोलर पार्क से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें 2025-26 के आंकड़ों की तो 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार 5781 मेगावाट क्षमता है सौर ऊर्जा की। और सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो जो हमारे पास बाल कवि बैरागी जी हैं ये हमारे पास मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इनका जो पूर्ण नाम है वो है नंदराम दास। और उनको बाल कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही बचपन से ही जो है कविताओं का कार्य करने लग गए थे, कविताएं रचने लग गए थे। तो इसीलिए इनको बाल कवि बैरागी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है नंदराम दास बैरागी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सात सागर और 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न होती है? तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम उज्जैन जो है महाकालेश्वर नगरी जहाँ पे दक्षिण मुखी शिवलिंग है, तो अगर हम इस स्थान की पर जाते हैं तो ऐसा माना जाता है 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा के बराबर होता है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी सिंहस्थ आने वाला है जो कि बाहर 12 वर्ष में जो मेला लगता है कुंभ, उस कुंभ के मेले को क्या कहा जाता है? हर 12 वर्ष के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं सिंहस्थ मेला। वही हमारे पास बात हो रही है ओंकारेश्वर की, तो ओंकारेश्वर में हमारे पास खंडवा जिले में आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर।
तो मध्य प्रदेश में जो है 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है फरवरी 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो हमारे पास कौन थे? NB लोहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो राजा भोज जो है, इनमें से राजा भोज के जो कवि हैं वो कौन से? धनपाल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही महिपाल की बात करें तो ये हमारे पास कच्छप घात वंश के राजा थे, महिपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो अगर सांची की बात करें तो हमारे पास सांची कहाँ आता है? रायसेन जिले में आता है, जो कि किस काल से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के द्वारा सांची स्तूप का जो निर्माण किया गया था और जो जॉन मार्शल है उनके द्वारा संरक्षण किया गया था इसका। तो ये हमारे पास इसका प्राचीन जो नाम है वो हो जाएगा काकनाथ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें बेत्रवती की तो ये जो हमारे पास है बेतवा नदी, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है उससे ये जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। मतलब टोटल जो हमारे पास इंडिया में उस समय पे 16 महाजनपद थे, जिसमें से 2 प्रमुख थे, अवंती और दूसरे हमारे पास चेदी। तो कैसा माना जाता है कि रायसेन जिले से निकलती बेतवा नदी, तो ये इसी का नाम है बेत्रवती, पुराना नाम। तो अवंती और चेदी महाजनपद के बीच में बहती थी बेतवा नदी। वहीं बेस नगरी की बात करें तो बेस नगरी जो है हमारे पास भेलसा या बेस नगरी जो है ये विदिशा का नाम है। दशपुर की बात करें तो दशपुर जो है यहाँ ओलिकर वंश के यशोधर्मन और मिहिर कुल की जानकारी मिलती है। तो दशपुर में हमारे पास मंदसौर जो स्थान है वर्तमान में, वहाँ पे ओलिकर वंश का शासन था। तो दशपुर जो है मंदसौर का पुराना नाम हो गया। इसके अलावा मंदसौर को पश्चिमपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो हमारे पास निमाड़ के जो हमारे पास रॉबिन हुड है, मतलब मध्य प्रदेश के रॉबिन हुड कहा जाता है टंट्या भील को, उनसे संबंधित है। टंट्या भील का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? इसमें हमारे पास टंडरा भील या फिर टांटिया भील दोनों ही ऑप्शन सही माने गए हैं इस एग्जाम में। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? टंडरा भील। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए और डी दोनों ही करेक्ट माने गए हैं। ये हमारे पास कहाँ से थे? निमाड़ से संबंधित है। इनकी जो समाधि है वो है हमारे पास इंदौर जिला में पाताल पानी। ठीक है, और जो हमारे पास इंदौर शहर का भौरकुआ स्क्वायर जो है उसका नाम इनकी सम्मान में बदल दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है टंट्या भील चौराहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना मुख्य रूप से क्या उसका उद्देश्य? तो जननी सुरक्षा योजना जो है, जननी से नाम ही समझ में आ रहा है कि माता एवं शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है, स्वास्थ्य मिशन चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो अगर बात करें भगवत दयाल शर्मा की, तो ये हरियाणा के प्रथम सीएम रह चुके हैं और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बलराम जाखड़ जो है, तो ये इन राज्यपालों में आते हैं बलराम जाखड़, जो कि लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। ये एक बार चेक कर लेना, अध्यक्ष या फिर सदस्य 2 बार हमारे पास जो है ये रह चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो बात करें दिग्विजय सिंह की, तो ये हमारे पास नेता प्रतिपक्ष में नहीं रहे हैं। मोतीलाल वोरा जो है ये भी नहीं रहे हैं। वीरेंद्र कुमार जो है ये रह चुके हैं। श्यामा चरण शुक्ल भी रह चुके हैं। तो हमारे पास केवल 1 और 2 जो है वो नेता पक्ष प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के हमारे पास लगभग 32.78% भाग पर जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। वहीं अगर हम वन आवरण की बात करें, तो अगर हमारे पास 25.6% समथिंग जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में वर्तमान में वन आवरण आता है। उसमें से जो हमारे पास सागौन वृक्ष हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 20% जो भाग है उस पर हमारे पास सागौन वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? देखिए, तापांतर का मतलब ऐसा है कि जैसे ग्वालियर जो मध्य भारत का पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पे हमारे पास गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है और ठंड में अत्यधिक ठंड होता है। तो इसमें इस वजह से हमारे पास जो वार्षिक तापांतर जो है वो सर्वाधिक हो जाता है उत्तरी भाग का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो अगर हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो बढ़ता है। जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है और ठंड में साधारण ठंड होती है। इसका मतलब गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और मालवा वाले क्षेत्र में साधारण गर्म रहता है। उसके बाद अगर नीचे आए तो हमारे पास जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहां पे गर्मी में साधारण गर्मी रहती है और ठंड में अधिक ठंडा रहता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास तापमान जो है बढ़ता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये और क्वेश्चन जो है हमारे पास 79th, ये रिलेटेड है हमारे पास उच्च न्यायालय से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो बात करें एन के पटनायक की, तो ये हमारे पास रह चुके हैं और रविंद्रन भी रह चुके हैं, माथुर साहब भी रह चुके हैं। जो एस के झा है ये हमारे पास जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास रिलेटेड है सीटों के आरक्षण से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बात करें 243T की, तो यहाँ पूछा गया है नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की। तो वो हमारे पास हिंदी में आ जाएगा 243 न। इसमें हमारे पास नगर पालिका से संबंधित आरक्षण आता है। वहीं अगर हम बात करें पंचायत से संबंधित, तो पंचायतों से संबंधित आरक्षण जो है वो 243D के अंतर्गत आता है। SC कैटेगरी का जो हमारे पास यह किसी भी कैटेगरी का जो आरक्षण है वो हमारे पास 243D के अंतर्गत आता है। अगर हमारे पास आरक्षण की बात हो ही रही है तो हम बात कर लेते हैं विधानसभा। तो विधानसभा में हमारे पास टोटल 230 सीटें हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 332 में जो है विधानसभा सीटों के आरक्षण की बात हो रही है। तो SC की 35 सीट होती है और ST की 47 जो है सीटों का आरक्षण है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में हमारे पास टोटल सीटें हैं 39। जब छत्तीसगढ़ हमारे पास मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब कितनी सीटें थी? 40। वर्तमान में हमारे पास 29 सीटें हैं। तो इसमें से हमारे पास SC के लिए 4 और ST के लिए जो है 6, जो टोटल 10 सीटों का आरक्षण है। तो इसका जो हमारे पास अनुच्छेद है वो आ जाएगा 330। तो अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा में सीटों का आरक्षण मिलता है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें कि कोई भी आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खनिजों से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है? तो एकमात्र हीरा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, प्रमुख रूप से पाया जाता है पन्ना में, हिनोता मझगवा में किम्बरलाइट पाइप। उसके बाद हमारे पास छतरपुर में भी देखने को मिलता है, अंगोर करके खदान है मध्य प्रदेश में छतरपुर में। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास सतना जिले में भी देखने को मिलता है कटारिया, इसकी प्रमुख खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? जनजातीय संग्रहालय की बात करें तो वो हमारे पास भोपाल में है। इसके बाद अगर हम बात करें मानव संग्रहालय की, तो मानव संग्रहालय भी कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? पूछा गया है सर्वाधिक लिंगानुपात। ये सेम क्वेश्चन अभी हमारे पास 2 अगस्त की जो एग्जाम हुई है उसमें रिपीट हुआ है। तो बालाघाट जिला जो है 1021 जो है लिंगानुपात के साथ सर्वाधिक प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं अगर हम औसत की बात करें तो औसत जो है 931 रहा है लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार, और सबसे कम जो है वो रहा है भिंड जिले का 837, ये सबसे कम। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो 100 क्वेश्चन है ये भी हमारे पास इसी से रिलेटेड है। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? तो आकांक्षा योजना जो है वो अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धा परीक्षा हेतु कोचिंग देने के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।